नमस्कार। आज हम बहुत ही सुंदर कहानी सुनेंगे जिसमें एक चिड़िया एक राजा को अपने दानों के लिए कैसे झुका देती है। ये बहुत ही सुंदर और प्रेरणास्पद कहानी है। चलो सुनते हैं। एक चिड़िया थी जो रोज़ाना दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पार बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी घूरे पर उसने एक चने का दाना देखा, जिसे लेकर वह चक्की में दराने के लिए पहुंची। दाल दरते दरते एक दाल खूंटी में फंसी रह गई, एक दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इस दौरान चिड़िया बढ़ई के पास गई और उससे खूंटे में फंसी दाल बाहर निकालने को कहा। बढ़ई कुछ और काम कर रहा था, इसलिए उस बढ़ई ने ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे मिन्नत करते हुए कहा, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीर दो। खूंटा में मेरी दाल का दाना है, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेकर परदेश जाऊं। बढ़ई ने उस चिड़िया की एक ना सुनी और उसे धुतकार कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा, ऐसे बढ़ई को दंड दो जो मुझे ज़रूरत की बात नहीं सुनता। चिड़िया ने कहा, राजा राजा, बढ़ई को दंड दो। वो ना तो खूंटा चीरता है, ना मेरी बात सुनता है। राजा के पास कहाँ इतनी फुर्सत थी कि नन्ही चिड़िया की बात सुने और सारा काम छोड़ दे। जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी। रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक न सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उड़ी, सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से निकले सांप से उसने अपनी विनती दोहराई। उससे अपनी राम कहानी सुनाकर विषैले सांप से कहा कि तुम जाकर रानी को डस लो, जो गरीबों की गुहार भी नहीं सुनती है। जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा से न्याय नहीं दिला सकी और ना ही राजा को छोड़ सकी, उसे तुम जाकर डस क्यों नहीं लेते। सांप ने भी अपनी असमर्थता जताई। तब भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की, तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। बांस की लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर मोल लेती। उसने भी इनकार कर दिया। तो गौरैया गुस्से से भर उठी और उड़कर भड़बूजे के यहाँ भभक रही आग के पास पहुंची और उसे ललकारा, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो, जिसमें वह बांस का पेड़ भी है, जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती। कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाहिए तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे सुना दी। फिर आग ने जब इतनी सी बात के लिए गौरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया, तो गौरैया बहुत दुखी हुई, लेकिन निराश नहीं हुई। वह सागर के पास पहुंची। उसे अपनी पूरी बात सुनाकर कहा, विशाल सागर, भला गौरैया की इस गुहार को क्यों सुनता। वह अपनी मस्ती में हंसता हुआ गुजरता रहा और गौरैया उसके किनारे अपना सिर धुनती रही। सुबह से शाम होने को आई। गौरैया को जब न्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास पहुंची। हाथी के पास उसने अनुनय की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ। उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है। बलवान होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी। और वह गा गा कर पूरी व्यथा कथा कहानी को सुनाने लगी। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता हुआ
अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते हुए मस्ती में आगे निकल गया। तभी चिड़िया को चींटी मिली और चींटी ने चिड़िया की बात सुनी और कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। इसके बाद चींटी हाथी के पास गई और कहा, तुम समुंदर को सोख लो वरना मैं तुम्हारे कान में घुस जाऊंगी। अब समंदर ने कहा, नहीं, रुको, मैं आग को बुझाता हूँ, मुझे सोखो मत। इस बात से डरकर आग ने कहा, मैं पूरे जंगल को जला देती हूँ, मुझे बुझाना मत। डरकर जंगल में रहने वाले बांस ने कहा, मैं लाठी बनकर सांप को मारूंगा, मुझे जलाना मत। डरकर सांप ने कहा, मैं रानी को डस देता हूँ, मुझे मारना मत। डरकर रानी ने कहा, मुझे डसना मत, मैं राजा को छोड़ देती हूँ। घबरा कर राजा ने कहा, मुझे छोड़ना मत, मैं बढ़ई को डांटता हूँ। डरकर बढ़ई फिर जाता है और खूंटे को चीर देता है, जिससे चिड़िया अपनी दाल को उठा लेती है और फिर से अपनी दाल के दाने को लेकर उड़ जाती है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए